Dear friends, today's topic is determinants of demand or what it is called a demand function. In the previous chapter, we discussed about demand and demand curve, demand schedule. Now, what we have to discuss is the determinants of the demand. What are these determinants of demand or demand function? It shows how the demand for a commodity is related to related to price of a commodity, income of the consumer, and other determinants. अदर डिटरमिनेंट्स में हमें दूसरे कंपोनेंट्स आते हैं, वो भी वो दिखाएंगे हम। यानी ये जो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, यानी कौन सी चीज है, कौन से वो रिलेटेड थिंग्स है that affects the demand of a consumer. We are having price of a commodity, income of the consumer and other determinants. यानी अगर हम यही दिखाएंगे मैथमेटिकली, we say dx is equal to function of price of x comma price of related goods y. Y means income of the consumer. Then t means tastes and preferences of a consumer. And then we are having other things, that is e. E is expectations of a consumer. This is what is demand. You have demand for a commodity, let it be commodity x. It is determined by the function of price of a commodity, price of x, p or price of related goods, यानी जो related goods होते हैं. Then y, it is the consumer's income. T means tastes and preferences, and E means expectations of a consumer. This is what is. अब हम एक एक करके लेंगे. The first one is price of related goods. ये price of a commodity हम पहले लेंगे. The first one is price of a commodity. We have seen in the early chapter that there is an inverse relationship between price and the quantity demanded. Inverse, एक law of demand है, there is an inverse relationship between price and the quantity demanded. यानी अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हम एक कमोडिटी जो है उसका हम कम लेंगे बाजार से, क्योंकि प्राइस ज्यादा है. और अगर प्राइस कम होगा तो हम कमोडिटी का ज्यादा लेंगे. इट इज लॉ ऑफ डिमांड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. यानी ज्यादा कीमत होगी, हम उस कमोडिटी का कम लेंगे. अगर प्राइस कम होगी तो कमोडिटी का ज्यादा लेंगे. तो इसका मतलब है एक कमोडिटी के डिमांड पर असर पड़ता है कि उसका प्राइस कितना है. ज्यादा प्राइस होगा तो हम उसका कम लेंगे उस कमोडिटी का, और कम प्राइस होगा तो हम उसका ज्यादा लेंगे. ये पहला चीज डिटरमाइन करता है. जो दूसरा चीज है हमें, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कुछ चीजें ऐसे हैं जो रिलेटेड है, जो एक दूसरे के साथ वाबस्ता है.
उसमें भी हमें दो चीज दो किस्म के कमोडिटीज मिलती है। एक होता है सबस्टिट्यूट्स, दूसरा होता है हमें कॉम्प्लीमेंट्स। सबस्टिट्यूट्स जो है, इसमें क्या है कि अगर एक सबस्टिट्यूट, मसलन हमारे दो सबस्टिट्यूट है, एक है टी चाय और दूसरा है कॉफी, ये दो चीजें हैं एक जैसे हैं, टी एंड कॉफी, ये एक दूसरे के, कुछ लोग चाय लेते हैं कुछ कॉफी लेते हैं। अब एक आदमी है वो चाय लेता है, लेकिन बाजार में चाय जो है वो उसकी कीमत ज्यादा हुई, चाय की कीमत ज्यादा हुई, बढ़ गई, तो जाहिर है वो प्रेफर करेगा कॉफी लेना, क्योंकि कॉफी की कीमत, लोग फिर कॉफी की तरफ जाएंगे क्योंकि टी की कीमत ज्यादा है, चाय की कीमत ज्यादा है, कॉफी की कीमत सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ जब ज्यादा कीमत होगी तो लोग इसकी तरफ प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्लोज सबस्टिट्यूट्स है, ये दोनों क्लोज सबस्टिट्यूट्स है। तो इसका मतलब है कि ये सबस्टिट्यूट्स जो है, रिलेटेड गुड्स जो आपस में है, वो भी एक डिमांड पर असर पड़ते हैं। यानी अगर दो सबस्टिट्यूट्स है, एक सबस्टिट्यूट की कीमत बढ़ जाए तो जो दूसरी चीज है उसकी तरफ लोग ज्यादा जाएंगे नेचुरली, ये। और दूसरा इसमें है कॉम्प्लीमेंट्स में जो दो चीजें हैं, एक वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमें मिल्क एंड टी, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय तब चाय है जब इसमें मिल्क हो, मिल्क और चाय मिलकर एक चाय बनते हैं जो हम पीते हैं। तो जाहिर है अगर मिल्क की कीमत बढ़ जाएगी, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क गोज अप, नेचुरली द प्राइस ऑफ टी विल आल्सो गो अप। चाय की एक कप जो 5 रुपए में मिलती है, अगर मिल्क की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरे दिन चाय वाला कहेगा नहीं जनाब आज आपको 6 रुपए या 7 रुपए देने हैं। जनाब क्यों? क्योंकि मिल्क जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, तो वो चाय की कीमत भी बढ़ जाएगी। दीज आर रिलेटेड गुड्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। एक के बगैर दूसरा, आप खाली चाय नहीं लेंगे, दूध के बगैर चाय तो आप लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें जो है ये कॉम्प्लीमेंट्स है। अगर एक की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरे की, अगर मिल्क कम कीमत में पड़ जाएगा, जो वैसे भी नहीं पड़ता है, अगर मिल्क कम कीमत में पड़ जाएगी तो चाय की कीमत भी कम हो जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत, तो गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी। जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत, तो पेट्रोल और गाड़ियां ये आपस में मिली हुई है, लोग कहेंगे चलो, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत अगर कम हो जाएगी गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे चलो हम भी गाड़ियां लेंगे। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स एंड सबस्टिट्यूट्स, इन चीजों से भी इसको डिमांड बढ़ जाती है। देन हमारा एक और है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मैंने इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है उसकी इनकम अगर बढ़ जाएगी, वो प्रेफर करेगा कि जो नॉर्मल गुड्स है वो लेगा, उसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की तरफ कम हो जाएगी। हमारे पास बाजार में सेब होते हैं, हमारा ग्रेड होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब एक आदमी है वो अक्सर बाजार से ग्रेड 2 सब एप्पल लेता था, दूसरे ग्रेड के एप्पल, लेकिन उसकी इनकम अगर बढ़ जाएगी उसकी डिमांड ग्रेड 1 की तरफ हो जाएगी। या अगर हम 100 रुपये का मीटर, 100 रुपये का कपड़ा लेते थे मीटर, अब जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी हम इससे अच्छा लेंगे, हम 120 वाला लेंगे, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई है, नेचुरली हमारी जो प्रेफरेंस है वो दूसरी चीज की तरफ बढ़ जाएगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, जब एक इंसान की, एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड दूसरी चीजों की तरफ बढ़ जाए, उसकी डिमांड पर भी असर पड़ता है दूसरी चीजों के लिए। मतलब एक इंसान के पास इनकम बढ़ गई है, उसके पास कलर टीवी नहीं था, अब वो चाहता है मैं कलर टीवी ला सकता हूँ, तो इसका मतलब है उसकी डिमांड कलर टीवी के लिए बढ़ गई है, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा हो गई है। तो ये भी इस पर डिमांड पे असर पड़ता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है एक और चीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस।
यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एक और जो इस पर असरअंदाज होता है, दैट इज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है, इसमें भी ये इंसान के टेस्ट पर होता है। उसमें फैशन आता है, अगर फैशन बदल जाए, कस्टम कुछ होते हैं हमारे अपने कस्टम, रस्म बढ़ जाती है। मतलब अगर शादी के दिन होंगे तो अब मेहंदी की डिमांड ज़्यादा होती है। वो जो माला हम रुपयों के मालाएं जो हम लगाते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है शादी के दिनों में। तो दैट मीन्स कि जब आपकी इनकम जैसी भी हो वैसी भी हो, लेकिन शादी के दिन आपको मेहंदी ज़रूर लगानी है या दूसरी चीज़ें लानी है, तो उसमें कस्टम आता है। फैशन जो आजकल है, तो फैशन के हिसाब से आपकी डिमांड उसी चीज़ की तरफ होगी जो फैशन होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्लाइमेट भी मैटर करता है। क्लाइमेट, मौसम भी इसमें आता है। अगर ज़्यादा सर्दी, अगर थोड़ी ठंड पड़ जाए, अगर आपको आइसक्रीम मिल जाए तो आप नहीं लेंगे। क्यों? सर्दी है, आप कहेंगे हमें आइसक्रीम को क्या करना है, तो इसका मतलब है इसकी डिमांड कम होती है। जबकि गर्म अगर कोई चीज़ हो वो आप लेंगे जो अच्छा सा हो। तो सर्दी में हम चाय ज़्यादा लेते हैं या कुछ और जो गर्म चीज़ हो। लेकिन आइसक्रीम डिमांड, अगर आप गर्मी हो, गर्मी का सीज़न हो, गर्मी, तो आप चाय से ज़्यादा ठंड चीज़ें लेंगे, जूस लेंगे। यू विल गो, योर प्रेफरेंस विल बी फॉर जूस, योर डिमांड विल बी फॉर जूस। तो ये भी असर करता है इस पर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर। Then there is one more, that is expectations. Expectations, अगर एक कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि हालात शायद ठीक, हालात खराब होने जा रहे हैं, तो कल सब्जी नहीं मिलेगी, प्याज नहीं मिलेगा, प्याज की कीमत ज़्यादा ऊंची होगी, वो एक्सपेक्ट करता है कि, तो वो क्या करेगा, वो पहले ही बहुत सा प्याज खरीद के रखेगा। तो उसकी डिमांड जो है वो प्याज की तरफ बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड, वो उसका एक्सपेक्टेशंस भी उस पर असर पड़ता है। तो फिर वो क्या करता है, या उसको एक्सपेक्ट है कि सोने की डिमांड जो है वो आने वाले सीजन में बढ़ जाएगी, तो वो जाता है बाजार में सोना लेता है बाजार से, ताकि आगे जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो फिर वो बेच डालेगा वो सोना। सो इट इज एक्सपेक्टेशंस। इसको हम एक इसमें पढ़ते हैं आगे, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वहाँ फिर हम ये पढ़ते हैं। उसमें वहाँ मोटिव्स है, प्रिकॉशनरी, हम पैसा क्यों रखते हैं अपनी जगह, उसके लिए फिर है वो डिमांड भी है। ये हम बाद में देखते हैं। इस वक्त आप हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड पर असरअंदाज होते हैं, एक इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की डिमांड जो उस पर कौन से असर। अच्छा, फिर यहाँ हमारा है एक और चीज़, दैट इज जो मार्केट डिमांड पे असर करता है, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन रोज बरोज बढ़ती है, तो जब रोज बरोज बढ़ती है तो इसका मतलब है गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ती है कि नहीं। तो दैट मीन्स जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड गाड़ियों की तरफ बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन भी इस पर असर करता है, मार्केट डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ। दिस आर द दिस इज ऑल अबाउट दिस, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेफरेंस, जो इस पर एक मार्केट डिमांड पर, एक इंडिविजुअल डिमांड पर असर कर सकते हैं। This is all about these determinants of demand or demand function. Thanks.